आधुनिक वैज्ञानिक इन प्राचीन खोजों को एक साथ जोड़कर हमारे अतीत की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके माध्यम से वे हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा और उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया होगा। प्राचीन मानवीय अवशेषों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने खुद के बारे में क्या सोचा, वह खुद के जीवन निर्वहन करने के तरीकों के बारे में किस प्रकार सहयोग की भावना दिखाई। उनके द्वारा छोड़े गए पुरातात्विक अवशेष हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। यह हमारे पूर्वजों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके द्वारा छोड़े गए निशानों को समझने में मदद करती है। इस यात्रा के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी होगी। आदि मानव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह प्राणी आधे मनुष्य और आधे जानवर का मिश्रण थे। इन प्राणियों की कहानियां और चित्र हमें प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। यह अद्भुत प्राणी हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन मिथकों और लोक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन रहस्यमयी प्राणियों के अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक ने प्राचीन अवशेषों और डीएनए विश्लेषण के माध्यम से इन प्राणियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई है। हमारे पूर्वजों का जन्म काफी चरणों से होकर गुजरा है, जो समय के साथ बदलता गया। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों यानी उनके शरीर और व्यवहार भी जीवित रहने में निरंतर दबाव के जवाब में विकसित होते गए। लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप पर मानव जाति की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। आधुनिक मनुष्यों की तुलना में उनके अधिक अभ्यस्त द्विपादवाद और छोटे मस्तिष्क के आकार के लिए जाने जाने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजातियां जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, जिसे प्रसिद्ध रूप से लूसी कंकाल द्वारा दर्शाया गया है, साक्ष्य बताते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शवों से मांस निकालने और कंदमूल को खोजने जैसे कार्यों के लिए साधारण पत्थर के औजारों का उपयोग किया। इस नवाचार ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो हमारे पूर्वजों की बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान के लिए उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। औजारों के उपयोग के भी गंभीर सामाजिक निहितार्थ थे। नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचाने की क्षमता ने संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह के भीतर सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों में बदलाव लाए। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यावरणीय दबाव नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। लगभग 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। बड़े दिमाग और अधिक मानव जैसी शारीरिक योजना के साथ उनके पास नवाचार और अन्वेषण के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता थी। उन्होंने आग के उपयोग में महारत हासिल कर ली थी, जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण विकास, जिसने गर्मजोशी शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक नया तरीका प्रदान किया। इस तकनीकी प्रगति का उनके जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा। होमो इरेक्टस कुशल उपकरण निर्माता भी थे। उन्होंने हाथ की कुल्हाड़ियां और अन्य परिष्कृत उपकरणों का निर्माण किया, जो उनके शिकार और भोजन खोजने की क्षमताओं को बढ़ाते थे। शायद सबसे उल्लेखनीय रूप से होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मानव प्रजाति थी, जिनके अवशेष एशिया और यूरोप तक पाए गए।
उनका प्रवासन उनके अनुकूलन क्षमता और लचीलापन को प्रदर्शित करता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।